अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ैद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। सुबह तकरीबन 10 बजे शुरू होने वाली समात रात 7 बजे जाती है और 7 बजे ये समात खसूसी तौर पर थी। तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला पहले लिया, फिर उनको पहले बल्ला दिया, फिर उनसे छीना, फिर बल्ला दिया और फिर इलेक्शन कमीशन ये मामला लेके चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा जो है, तीनों इसको सुनते हैं। ब्रिस्टर अली जफर साहब, हामद खान साहब, दोनों इस केस को आगे लेके चलते हैं। और तीसरे वहां पे आते हैं अहमद हसन शाह। अहमद हसन शाह बेसिकली वकील थे अकबर एस बाबर के। अकबर एस बाबर बानी थे तहरीक इंसाफ के, फिर वो अलग होते हैं और उनको इसलिए वकील को पेश किया जाता है कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा जो है वो मैंने उसमें फाइट करना था, मुझे कुछ ओहदा चाहिए था मगर मुझे उसमें नहीं रखा गया। उसके बाद नूरीन आते हैं, अजहर आते हैं, मुजम्मिल आता है, महमूद खान आता है, तकरीबन 14 के करीब लोग आते हैं जो आपने अपनी बताता है। कोई 99 से एफिलेशन बताता है, कोई 96 से बताता है, कोई 2006 से बताता है, कोई कहता है मैं 18 साल का था, कोई कहता है मैं 20 साल का था। मगर हमें पार्टी में जो है वो शमूलियत का, इलेक्शन में शमूलियत का मौका नहीं दिया गया। ये सारा कुछ हमें ट्रैप किया गया। उसके बाद बारी आई इलेक्शन कमीशन के वकील महदूम अली खान साहब की। सारी बातों को सुना, काजी साहब ने जितना केस को लेके जा सकते थे लेके गए। कहा गया जी फैसला महफूज कर लिया गया है, जल्द सुनाया जाएगा। इसी दौरान मैंने एक वीलाग भी किया। 9 हुए, 9 के 9:30 हुए, 9:30 के 10 हुए, 10 के 10:30, 10:30 के 11, 11 के बाद 11:30, 11:30, 11:35 के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट उसने अपना फैसला सुनाया। मगर इसी दौरान 5 टाइम्स इलेक्शन कमीशन ने तो सी की के निशान अलाटमेंट के लिए। और जब वो हुई तो शॉर्ट ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो पिशावर हाईकोर्ट का फैसला है वो कल अदम है, वो बिल्कुल मनपसंद अदालतों में आप नहीं जा सकते, एक ही केस 2 अदालतों में नहीं चल सकता, इसलिए तहरीक इंसाफ को दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने का हुक्म है। बल्ले का निशान आपसे वापस ले लिया जाता है। जैसे ही बल्ले का निशान वापस आता है तो डेफिनेटली वही जमात जो 96 से इस मामले को लेकर अगर चल रही थी उसका कैरियर एकदम से चौपट हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं। मगर इस सारे का जिम्मेदार मैं ठहराऊंगा ब्रिस्टर गोहर अली को। मिस्टर गौर अली के चेहरे के ऊपर आपने इत्मीनान देखा है। मिस्टर गौर अली जब अदालत में केस का फैसला सुनना था उस वक्त इत्मीनान था। उसके माइंड के अंदर यही बात है कि मैं तो ब्रिस्टर हूं ना, मैं तो चेयरमैन हूं ना। कल जो आईजी से प्रोटोकॉल लिया वो चेयरमैन ही का लिया। मेरा यहाँ पे सवाल है, मैं कुछ तरीके इंसाफ के लोगों के बिहाफ पे ये सवाल कर रहा हूं कि क्यों इतनी जल्दी में इलेक्शन करवाया गया, क्यों उसके डॉक्यूमेंटेशन ना तैयार की गई, क्यों से वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद डिलीट किया गया। इतने चोटी के वकील थे ये सारे क्या मिले हुए हैं कि इमरान खान को जानबूझ के ट्रैप किया गया। कहने वाले ये भी बात कह रहे हैं कि इमरान खान डट के खड़ा हुआ है। मैं भी इस चीज की तायद करूंगा, सेकंड करूंगा कि वाकई ही इमरान खान डट के खड़ा हुआ है। इमरान खान को कहा गया कि तुम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दो, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रेजिग्नेशन लेंगे, इस्तीफा लेंगे, तुम्हारी जमात को इलेक्शन में लेके आएंगे, हिस्सा देंगे। मगर वो डट गया, चट्टान की तरह डट गया और फिर बल्ले का निशान भी उसके हाथ से जाता रहा। मगर मेरा यहाँ पे मुतालबा ये है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाले किरदार थे, क्योंकि इमरान खान तो मौजूद नहीं थे, उनका जो है वो एहतसाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौम जो वर्कर है उन्हें करना पड़ेगा। मगर तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से हटाया गया है। अभी तहरीक इंसाफ आ गया है आज़ाद के ऊपर। तो आज़ाद के अंदर 6 का 36 होता है और मामला बड़े ख़राब होने जा रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा तहरीक इंसाफ के एक ही हल्के से 5 उम्मीदवार खड़े होंगे, पांचों के निशानात अलग होंगे, पांचों ने बल्ले का जो है वो इमरान खान का लगा लेना है, तो वो एक पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी। मगर लोग याद रखिएगा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। यहां पे जिम्मेदारी आयद हो जाती है तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीमों की, सोशल एक्टिविस्ट की, कि किस तरह उन्होंने आगे वोट को लेके चलना है, किस तरह उन्होंने अपने वोट की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह वोट को आगे कास्ट करना है। ये बहुत बड़ा एक मामला है। उधर ना बल्ला रहा ना बल्लेबाज रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अख्तर इकबाल डार साहब है, पहले कल एक खबर आई कि उन्हें नामालूम अफराद उठा के ले गए हैं। फिर उन्होंने रात को 7:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 30 दिसंबर 2023 का जो मुआहदा था, मेमोरेंडम ऑफ जो है अंडरस्टैंडिंग थी, MOU जो साइन हुआ था, उसको भी उन्होंने वीटो कर दिया, बिल को रिजेक्ट कर दिया। लग रहा था कि उनके ऊपर एक खास किस्म का प्रेशर है। वो भी अपने जो उन्होंने टिकटें दी हुई थी कुछ 70 के करीब, वो भी मेरा ख्याल है अंडा पटा पराठा और पराठा पटा अंडा में गई। इधर से ये मामले हो गए, किसी को
प्याला मिल रहा है, किसी को स्टेपलर मिल रहा है, किसी को रैकेट मिल रहा है। कोई ये यानी कि ये तहरीक इंसाफ के लिए एक मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा एक जो है अलार्मिंग सिचुएशन है। और 9 करोड़ वोटर है तहरीक इंसाफ का, यूथ का 9 करोड़ पाकिस्तान में यूथ है, उसमें 8 करोड़ यूथ तो तहरीक इंसाफ किया, तो ये किधर जाएंगे, किधर सर पटकेंगे, ये उससे भी बड़ा सवाल है। मगर याद रखिएगा, इमरान खान डट के खड़ा है। ये भी जिम्मेदारी आती है तहरीक इंसाफ के वोटर के ऊपर, और खसूसी तौर के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ यूथ के ऊपर, कि उसने अपने वोटर को किस तरह मोबिलाइज करना है, किस तरह उन्हें घर से ला के उनको वोट कास्ट कराना है। क्योंकि पहले बल्ला था, अभी रंग परंगा काम होगा और एक अजीब सा माहौल होगा। और जंगीर खान तरीन के जहाज उड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अलीम खान का पैसा बटेगा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हाथ से जो है वो एक न्याज बटेगी। और तहरीक इंसाफ को हर सूरत उनके जो है वो खरीदने की कोशिश की जाएगी। मगर वो असली और शेख रशीद वाली बात वो नस्ली होगा, जो टिकट तरीके इंसाफ के लेके तरीके इंसाफ के साथ खड़ा रहेगा। अभी तक का व्लॉग था, की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जैदी अल्लाह ताला को हम अस्सलाम वालेकुम।